सदर जलसा प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर साहब, प्रोफेसर फातिमा परवीन साहबा, प्रोफेसर अनवरुद्दीन साहब, एक और अनवर साहब और आज के महफिल के नौशाद डॉक्टर महबूब खलील साहब। यूँ तो जलसे का रुख कुछ किताब से हटकर दूसरी तरफ जा चुका है, लेकिन क्योंकि मेरे जहन में जो गुफ्तगू है वो किताबी के ताल्लुक से है, तो मैं अपनी गुफ्तगू उसी तक महदूद करूँगा और बहुत मुख्तसर में अर्ज़ करके अपनी जगह। महबूब साहब की ये किताब उनकी तहकीकी काविश है और तहकीक जैसा कि हम जानते हैं एक इंतहाई मेहनत तलब और सब्र आज़मा काम होता है। इंसान को हरकत करनी पड़ती है, पसीने बहाने पड़ते हैं, किस्ता मारना पड़ता है और जाँबुसल मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं कोई तहकीकी कारनामा हमारे सामने वो इसे वजूद में आता है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने इस किताब का मुताला नहीं किया है, लेकिन इसकी सॉफ्ट कॉपी का मुशाहिदा किया था और जब ये किताब ज़ेर तरतीब थी, ज़ेर तश्कील थी, यानी तहकीक का जब सिलसिला जारी था, उन दिनों गाहे गाहे इसके मसवदे को देखने का मौका मिलता है। मैं ये बात बड़े उसूल से और यकीन से कह सकता हूँ कि महबूब खलील साहब ने न सिर्फ तहकीक के तकाज़ों को पूरा किया है, बल्कि उन्होंने हैदराबाद के एक सपूत होने का भी इसमें बहुत गहरा सबूत पेश किया है। उन्हें अपने वतन से शदीद मोहब्बत है और ये मोहब्बत महज जज्बाती नहीं बल्कि मारूसियत पर मबनी है और इन्होंने अपनी तहकीक में भी जज्बातियत को किनारे रखते हुए मारूसियत से काम लिया है। तहकीक के लिए इन्होंने मुख्तलिफ लाइब्रेरियों के अलावा मुख्तलिफ दफातर की खाक छानी है, उससे नताइज अख़ज़ किए हैं और उसे इंतहाई खूबसूरती के साथ हमारे सामने पेश किया है। बेहतर होता कि अगर वो खुद किताब के बारे में न कहते तो मैं मज़ीद उस पर रोशनी डाल सकता था, लेकिन क्योंकि किताब में जो कुछ भी है उस पर वो खुद कह चुके हैं, लेकिन जो कुछ भी उसमें है मैं उसके लिए दाद दिए बगैर नहीं रह सकता और उसकी तौसीक़ किए बिना नहीं रह सकता कि ये किताब न सिर्फ एक किताब है बल्कि एक इंसाइक्लोपीडिया है हैदराबाद की उर्दू सहाफ़ी बरादरी की, हैदराबाद की उर्दू सहाफ़त की, हैदराबाद की उर्दू अखबारात और रसायल और जराइद की, हैदराबाद के हफ़्त रोज़ा, 15 रोज़ा, माहनामा, 2 माही, 6 माही, 6 माही, सालनामा और रोज़नामा अखबारात की। इन्होंने उन्वान लगाया, सने इशाअत लिखी, उसके एडिटर का नाम लिखा, कब तक वो जारी रहा, उसमें किस तरह के मवाद शाया होते थे वो लिखा और फिर उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू की। ये इस तरह का एक जामे दस्तावेज़ी काम है कि जिसकी सिर्फ इशाअत नहीं बल्कि इसकी बेइंतहा तशहीर और दूर दूर तक पहुँचाने की ज़रूरत है। ये इंतहाई मुफीद और कारआमद काम है। ये तहकीक महज बराए तहकीक नहीं है, गरचे सरहदी तहकीक है, लेकिन तहकीक महज बराए तहकीक नहीं है बल्कि तहकीक का मकसद ये है कि कुछ खोज निकालने की कोशिश की गई है। जैसा कि तहकीक की तारीख में हम लोग तदरीस के दौरान ये बताते हैं कि कोई चीज़ जो मौजूद होती है उसे दोबारा तलाश करने का नाम तहकीक है। री प्लस सर्च, रिसर्च, किसी चीज़ को दोबारा तहकीक करके पब्लिक में लाना तहकीक का अमल कहलाता है। फरीद साहब ने उस अमल को बखूबी बहुस्न खूबी अंजाम दिया है। मैं उन्हें बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये किताब बहुत ही मुफीद साबित होगी। एक और पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और वो ये है कि किताब के आखिरी हिस्से में इन्होंने जो तज़कियाती मुताला पेश किया है वो तज़कियाती मुताला भी यहाँ के अखबारात और यहाँ के इन्वर्टेड कॉमा में उर्दू आबादी के लिए या मुस्लिम आबादी के लिए
اس آبادی کی نفسیات کی طرف بہت گہرائی کے ساتھ اشارے کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ سماج سے یہاں کے اخبارات اس طرح جڑے ہوئے ہیں. یہاں کی صحافت یہاں کی سماج کا آئینہ دار ہے اور سماج میں معاشرے میں پیش آنے والی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی تقریبات، چھوٹی چھوٹی ریٹائرمنٹ، اسفار، ان سب کا ذکر یہاں کے اخبارات میں اس طرح کیا جاتا ہے جس کا جو ہمیں دوسرے شہروں مطلب دہلی، بامبے، لکھنؤ، کلکتہ میں دیکھنے میں نہیں آتا. اس طرح کی جھلک اگر ہمیں کچھ ملتی ہے تو بنگلور میں ملتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وہی خطہ ہے جس کا تسلسل آگے تک بڑھتا ہے. ان کا تجزیہ اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ یہاں کے جو ایڈیٹر صاحبان رہے ہیں اور آج رہے ہیں وہ سماج سے الوف نہیں رہے ہیں، وہ ایک ایلیٹ کلاس کا حصہ نہیں رہے ہیں، بلکہ وہ سماج کا اٹوٹ حصہ رہتے ہیں اور وہ سماج سے ملغم رہتے ہیں، بہت ہی زیادہ مربوط رہتے ہیں. یہ تجزیاتی مطالعہ ہمیں یہاں کی صحافت کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے. میں انہیں مشورہ دوں گا کہ گرچہ یہ کتاب حیدرآباد کی صحافتی کہکشاں کے عنوان سے سامنے آئی ہے، لیکن اس کی پبلسٹی، اس کا تعارف ملک کے مختلف حصوں میں کیا جائے تاکہ دوسرے حصوں میں، لیکن ہم اپنے یہاں بیٹھ کر اپنی باتیں تو بہت کر دیتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر دوسروں سے بھی منوا لیں تو اس میں مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو اگر ہماری خوبیاں معلوم ہو تو پھر لوگ اسے ماننے میں مجبور بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا میرا یہ مشورہ ہے کہ اسے دوسرے شہروں میں بھی رسائل الجرائد میں تبصرے کے ذریعہ اور اسے بھیج کر یا اردو اکیڈمیز کے ذریعے، شعبہ ہائے اردو کے ذریعے اس کی تشہیر کرائی جائے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ حیدرآباد کی صحافت کے ساتھ یہاں کی تہذیب اور یہاں کی قدروں سے بھی وہاں کے لوگ واقف ہو سکیں. بہت بہت شکریہ.